गुड इवनिंग दोस्तों। हेलो। आवाज जा रहा है? हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। आज मास फैमिली में सभी लोगों को स्वागत है। आज 5 बज चुके हैं। धुरंधर चैप्टर नंबर 6 आज वहां होने जा की तैयारी चल रहे हैं। और ये दामन थाम के बैठिए दोस्तों। आज ये इतिहास की पन्नों में लिखाने की तैयारी चल रहा है। मास ग्रुप इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की ऑनर एमडी राजीव सर ने आज एसपीसी फ्लोरिंग, जो आज इंडिया में पहली बार प्रवेश किया है, साथियों आज इस पर नजर डालें और अच्छे से समझें। और ये टाइल्स लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज हमारे यहाँ एक ऐसी अनोखा प्रोडक्ट का आज आयोजन करने जा रहे हैं, उनके बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे राजीव सर के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए साथियों। आज जितना से ज्यादा जो छूटे हुए हैं उनको बताने का काम करें और वे जूम पर आने के लिए जल्द से जल्द किया जाए। मैं जेपी जी, तैयार हो जाइए साथियों। हमारे जितने बीडीएम बीसी बीसीएम जो हैं उनसे मेरा अनुरोध है, इस मीटिंग को ना छोड़े, इस मौका को ना छोड़े। हम बहुत जल्द सर आने वाले हैं। हम उनको कॉमन द स्टेज, हमारे राजीव सर को स्वागत के तालियों के साथ बुला रहे हैं। हम अपने राजीव सर को इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मास ग्रुप। हेलो, गुड इवनिंग। आप लोग का आज छठा सेशन है और इस छठा सेशन में आप लोग ने भाग लिए। और आज जो प्रोजेक्ट का ट्रेनिंग है छठा, वो काफी बेहतर है। सीखने के लिए हम लोग ने अभी तक पढ़ाई की, पहला से लेकर 10+2 तक, और उसमें जो सीखा वो अपने लाइफ में क्या आया जरूरत वो आपने देखा। लेकिन ये मार्स ग्रुप के तरफ से एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग जो दी जा रही है, मिशन धुरंधर, इस ट्रेनिंग में आपको मात्र 12 घंटा देना है। इस 12 घंटा में आपको वो हासिल हो जाएगा कि पिछले 12 साल में आपने नहीं अर्न किए हैं, वो आप काम कर सकते हैं। इस 12 घंटा में आपका कैरियर चेंज हो सकता है। इस 12 घंटा से आप इंटीरियर के बेताब बादशाह बन सकते हैं। इस 12 घंटा में आपके पास एक नया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि मार्स ग्रुप के तरफ से जो जो प्रोडक्ट प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है, अपने आय, अपने व्यवसाय को लेकर जीरो इन्वेस्टमेंट से, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट से और मिडिल इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं। तो मार्स ग्रुप से आप हमेशा जुड़े रहें, बने रहें। मार्स ग्रुप के ये जनवरी का जो सेशन है, जिसमें मंगल, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हर 5 बजे से शुरू होती है, जिसमें 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज है छठा, और आज छठा चैप्टर में आपके पास है फर्श से संबंधित, यानी फ्लोरिंग। फ्लोरिंग हम लोग के घरों में बहुत ही जरूरी है। इसके लिए तरह तरह के प्रोडक्ट से हम लोग अपने फर्श को बनाते हैं। पत्थर से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, सीमेंट से बनाते हैं, कंक्रीट से बनाते हैं, और कालीन से भी बनाते हैं, विनाइल से बनाते हैं। ये बहुत तरह के प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग फ्लोरिंग का यूज करते हैं। लेकिन फ्लोरिंग का जो प्रोडक्ट जो यूज किया जाता है, वो हर तरीके से
आपके वातावरण के अनुसार होना चाहिए, आपके आरामदायक होना चाहिए, और लंबे समय तक टिकने वाला भी चाहिए। फ्लोरिंग किसी भी मकान का, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बहुत जरूरी है। ये आज नहीं, वर्षों से चलते आ रहा है। मकान है तो फर्श तो जरूर होगा, और छत है तब भी फर्श होगा। अब हम लोग फर्श को चयन करते हैं कि हम अपना फर्श कैसा बनाएं। तो फर्श क्यों जरूरी होता है, कितने प्रकार का होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे लकड़ी, लकड़ी से भी फर्श बनाया जा सकती है, टाइल से भी बनाई जा सकती है, कालीन से भी बनाया जा सकती है, विनाइल से भी बन सकता है, और आपका कंक्रीट से भी बन सकता है। ये पांच तरह के हमारे पास विकल्प हैं जो हम लोग फर्श बनाने में जनरल यूज करते हैं। लकड़ी हो गई, टाइल्स हो गई, कालीन हो गई, बिलाइन, और कंक्रीट। सभी का अपनी खूबसूरती है, कुछ एडवांटेज है तो कोई डिसएडवांटेज है। यहाँ पर सबका, जैसे लकड़ी कठोर होता है, डिजाइनर लकड़ी हो सकता है, लेमिनेट भी करके यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। टाइल्स में सिरेमिक टाइल्स, पोर्सलिन टाइल्स, संगमरमर, ग्रेनाइट जैसे प्राकृतिक पत्थरों का भी उपयोग किया जा सकता है। टाइल्स में नेचुरल पत्थर का भी हम लोग ज्यादा यूज भी करते हैं। कालीन में मुलायम होता है, जैसे कपड़े का, गद्दे का कालीन होती है तो मुलायम आरामदायक होता है, गर्मी से बचाता है ये। जैसे आजकल ये प्रोडक्ट आपके घरों में टाइल्स और मार्बल जब लगे रहते हैं तो ये कालीन बिछाए जाते हैं ठंडे के मौसम में। तो यहाँ पर कालीन का भी एक रोल है कि कालीन कब बिछाया जाना चाहिए। बिनाइल है, जो लकड़ी के डिजाइन में होती है, एलबीटी होती है, छोटी सी लेयर होती है मैट जैसा, जो छोटे छोटे कॉमर्शियल एरिया में आप देखते होंगे कि एक लंबा सा मैट होती है, वो उसको बिछाया जाता है, और ये उसको विनाइल कहा जाता है। फिर दूसरा कंक्रीट का होता है, जिसमें सीमेंट फनिंग हो गई, स्टोन चिप्स का हो गया, जो इसमें पॉलिश भी किया जाता है। तो ये इतने तरह के फर्श बनाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। आप लोग आए दिन कहीं ना कहीं होटल से लेकर घर तक आपको देखने को जरूर मिलता होगा। कॉमर्शियल हो या रेसिडेंशियल, कहीं भी है, आपको यही फर्श में आपको देखने को मिलेगा। अब इसी को ही अपडेट किया गया, और इस अपडेट के अनुसार से आज हम लोग फर्श के तरह तरह के प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं। तो पहले फर्श का बैकग्राउंड हम लोग जानते हैं, इतिहास जानते हैं कि हमारा पहले कैसे कैसे समय के अनुसार से फर्श का रिनोवेशन हुआ, और हम लोग कैसे कैसे फर्श को कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्श का। सबसे पहले है स्टोन फ्लोरिंग, यानी पत्थर वाली फर्श। अभी भी मंदिरों में आपको देखने को मिलेगा, किला में मिलेगा देखने को, जहां जहां पुराने जो वर्षों से बने हुए हैं, वहां पर आपको इसी स्टोन वाले फ्लोर को देखने को मिलेगा। वहां पर एक पत्थर का चट्टान होती थी, उसे काट कर चर चरखुटा, वर्गाकार, आयताकार, किसी तरह श्रेणी में काट कर उसको बिछाया जाता था, और ये पत्थर स्टोन फ्लोरिंग के रूप में जाना जाता है। आज भी आप देखेंगे, जैसे देवघर के मंदिर में जाके देखिए, जितने भी मंदिर है पुराने, सभी जगह जो फ्लोर मिलेंगे आपको, जनरली आपको स्टोन फ्लोरिंग ही देखने को मिलेगा। ये समय के अनुसार से, जिस समय कुछ था नहीं, तो हम लोग के पास यही एक विकल्प था कि पत्थरों को काट कर स्टोन फ्लोरिंग बनाया जाए। अभी कुछ समय कहीं और देखते होंगे, जैसे फुलवारी शरीफ एक छोटा सा शहर है हमारा, कुछ गलियों में अभी भी पत्थर की ईंट लगी हुई है। झारखंड जैसे राज्य में वहां पर मिट्टी की कमी होने के कारण से स्टोन की ईंट बनाई जाती है। तो यानी स्टोन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये स्टोन फ्लोरिंग उस समय स्टार्टिंग में किया गया, लेकिन ये महंगा, भारीपन, दूरी रहने के कारण से लोगों ने इसको बहुत कम यूज करते थे। लेकिन जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन में सिर्फ स्टोन फ्लोरिंग थी। समय बदला, सब चीज हुआ, फिर उसके बाद जब सीमेंट का निर्माण हुआ, तो लोगों ने सीमेंट का फ्लोरिंग बनाना शुरू कर दिया। सीमेंट पनिंग फ्लोर जिसको कहा जाता है, यानी प्लास्टर करके सीमेंट के घोला से लेप कर उसको चिकना किया जाता है, उसको सीमेंट पनिंग फ्लोर कहा जाता है। तो ये फ्लोर आज भी सदाबहार फ्लोर है, और
आज से 10 साल 15 साल के जितने भी पहले मकान हुआ करते थे, लगभग सभी के घरों में सीमेंट पनिंग फ्लोर के से ही निर्माण किया जा रहा था। आज भी कहीं कहीं पर जगह पर है, आपको सबसे सस्ता सबसे अच्छा और सीमेंट पनिंग का ही यूज किया जाता है। इसके बाद इसमें रंग, चहक पहक, थोड़ा सा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ भी होना चाहिए था। जैसे अक्सर इसमें क्या होता था कि इसको लगाने के लिए ईटा का पहले सोलिंग किया जाता है, ईटा सोलिंग करने के बाद प्लास्टर किया जाता है, प्लास्टर करने के बाद इसमें पनिंग की जाती है, या कंक्रीट की ढलाई की जाती है, फिर प्लास्टर की जाती है, उसके बाद फिर पनिंग यहाँ पर किया जाता है। तो ये इस दो तरीका से हुआ करता है। लेकिन पहले कंक्रीट की जगह पर ईंट का उपयोग किया जाता था, जिसमें पुराने पुराने जगह पर देखते होंगे कि नमी से टूट जाना, फूल जाना, दब जाना, ये फ्लोरिंग की समस्या हुई। और लोगों को इस फ्लोरिंग के प्रति धीरे 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 वो उनको दूसरा ऑप्शन की ओर मूव होने लग गए। तो जो कुछ प्रीमियम लोग थे, जो इंटीरियर मैंने कुछ अलग फ्लोरिंग चाहते थे, उन्होंने एक पेस्ट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट के साथ एक मिक्स कर कर एक बनाया स्टोन चिप्स फ्लोर, जिसको बिहार में हम लोग पटना जिला में दाना के नाम से जानते हैं, कि दाना बिछाने का काम। ये सीमेंट और कंक्रीट, व्हाइट सीमेंट को मिक्स कर कर इसको बनाई जाती थी, और बनाने के बाद इस पर घिसाई की जाती थी, और इसमें जो चिप्स होती थी वो रंग बिरंगे हुआ करते थे, रंग बिरंगे हुए करते थे, और देखने में काफी खूबसूरत लगता था। ये फुलना, जैसे सीमेंट पनिंग में जो कमी थी कि ये फूल जाती थी, ये फुलना इसमें नहीं हुआ, और ये लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट बना। लेकिन समय के अनुसार से हर चीज का एक लिमिट समय होता है, और साइंस हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर करता है। तब तक इस रेंज में इससे अच्छा मार्केट में आ चुका आपका मार्बल और ग्रेनाइट। अब मार्बल ग्रेनाइट पतला पतले स्लैब, जैसे वो पत्थर होते थे प्राकृतिक पत्थर, जिसको काट कर लंबे चौड़े मोटे मोटे बिछाए जाते थे, रफनेस होती थी, चिकना नहीं हो करता था। तो यहाँ पर चिकने वाली सतह को लोगों ने फिर सिलेक्ट किया अपने लाइफ में, कि हमें अब चिकने वाली फर्श चाहिए, अब रफनेस खुरदुरा फर्श नहीं चाहिए। और ये ताजमहल से लेकर हर जगह आपको देखने की मिलेगी आज के डेट में मार्बल और ग्रेनाइट। और ये प्राकृतिक नेचर होते होते ये इतना हो गया कि इसकी कॉस्ट हर बाजार में 25 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर कम से कम 2000 रुपये स्क्वायर फीट तक ये मार्बल और ग्रेनाइट आपके बाजार में उपलब्ध हो गए। और हर लोगों के बजट के लिए भी ये सेट हो गया। अब ये मार्बल और ग्रेनाइट लगा, लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेज भी थी, कि टेम्परेचर गर्मी के दिनों में गर्म और ठंडे के दिनों में ठंडा ये हो जाता था। चिकने होने की वजह से लोगों का गिरना फिसलना तथा ये सब ऑलरेडी बना था, लेकिन किन्हीं के पास ऑप्शन ही नहीं है। तो आज भी लोगों का लोकप्रिय प्रोडक्ट आज भी मार्बल और ग्रेनाइट फ्लोर के लिए यहाँ पर है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे निर्माण किया कि वो पत्थर कम पड़ जाएंगे, महंगे पड़ते हैं, इसलिए सस्ता पत्थर बनाने के लिए उन्होंने एक निर्माण कर दिया, जिसको हम लोग टाइल्स के नाम से जानते हैं। अब ये टाइल्स फ्लोर के नाम से ये जाना जाता है, जो 2x4, 1x1, 2x2, 8x4, ये तरह तरह के साइजे में भी ये उपलब्ध हो गए। और ये स्लैब जैसे भी छोटे छोटे टुकड़े में भी ये टाइल्स मार्केट में आ गए, और ये धीरे धीरे इतना सस्ता हो गया कि आम लोगों के घरों तक ये पहुंच चुका है ये टाइल्स और मार्बल। और ये समझ लीजिए कि ये घर इंफ्रास्ट्रक्चर में हर जगह इनका वर्चस्व बना हुआ है, इनका अधिकार बना हुआ है, कि हम लोग टाइल्स और फ्लोर का लगा रहे हैं। फिर इसके समय के साथ लोगों को लगा कि ये टाइल्स मार्बल के ज्यादा कलर नहीं है, चॉइस नहीं है, क्योंकि इसमें एक डिमेरिट है कि अगर 5 साल 10 साल तक अगर हम टाइल्स लगाए हुए हैं तो उसमें स्क्रैच आ जाती है, और स्क्रैच होने के बाद इसकी जो कलर थी, इसकी गुणवत्ता थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो ये टाइल्स में कुछ डिमेरिट थी। ग्लोसी ज्यादा नहीं होता था, ग्लास की तरह नहीं चमक पा रहा था जिस तरह से ये मार्बल जैसे दिख रहे हैं।
तो फिर इन्होंने एक बनाया। अभी मार्केट में मात्र 1% वो मार्केटिंग कर रही है, जिसको हम लोग जानते हैं एपॉक्सी फ्लोरिंग। देखने में एक अच्छा पत्थर जैसा, नेचुरल जैसा, 3D इमेज जैसा ये होती है। इसमें भी बनाना बिल्कुल आसान होता है, सस्ता भी पड़ता है। सस्ता तो उतना भी नहीं है, लगभग 300-350 रुपये पर स्क्वायर फीट इनकी कॉस्टिंग आ जाती है। लेकिन जो प्रीमियम क्लास के जो टाइल्स और मार्बल हुआ करते थे, उनसे उनका सब्स्टिट्यूट ये बिना ज्वाइंट वाले ये प्रोजेक्ट बन गए। क्योंकि टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट कितना बड़ा हो, वो उसमें ज्वाइंट दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन इपॉक्सी फ्लोरिंग ने सब्स्टिट्यूट आइटम लाया कि मेरे प्रोजेक्ट में ज्वाइंट खत्म, सीलन खत्म, अगर लीकेज है वो भी मैं आपको समाप्त कर दूंगा। और ये ग्लोसी में ये उभरा। अब ग्लोसी होने के कारण से देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट इसका बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है कि ये ग्लास जैसा है, स्क्रैच इसमें बहुत ज्यादा होगी। यानी स्टार्टिंग के 1-2 साल में तो खूबसूरत लगेंगे, देखने में बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन 2-3 सालों के बाद ये बिल्कुल खराब लगेगी। और इसमें वही खूबी रहेगी जो टाइल्स और मार्बल में ही रहेगा। तो अभी तक फ्लोर का जो सिस्टम है, हमने यहाँ पर देखा कि पत्थर से लेकर इपॉक्सी फ्लोरिंग तक कैसे हम लोग ने सफर किया, और ये अभी तक चल रही है। लेकिन इस फ्लोर में अभी एक प्रोजेक्ट है अपना पास, एसबीसी फ्लोरिंग। और आपको जनरल बाजार में चलने वाले आज के जो कंपटीटर प्रोजेक्ट हैं वो है टाइल्स और मार्बल। जबकि इस चैप्टर को हमने फर्स्ट लेसन में कुछ ब्रीफ किया था आपको कि फ्लोरिंग के आइटम में जैसे विंटर प्रूफ, यानी ठंडे के मौसम में कैसे इसको ये प्रभावित हमें नहीं कर सकता है। टाइल्स मार्बल लगा लीजिए, आपको विंटर प्रूफ नहीं हो सकता है। ठंडा के दिन में आपको ठंडा ही लगाएगा, गर्मी के दिन में रहेगा, अगर रोशनी इस पर आ जाएगी गर्म की तो गर्म ही हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा समस्या है। या इपॉक्सी फ्लोरिंग हो, या पत्थर हो, या टाइल्स और ग्रेनाइट हो, किसी भी प्रोजेक्ट में विंटर प्रूफ नहीं हो सकता है। वाटर स्लिप, सारे के सारे प्रोजेक्ट में आपका वाटर स्लिप है। अगर वो पत्थर चिकना है, पानी लगा हुआ है पैर में, और उससे चलिएगा तो स्लिप होना ही है। और स्लिप होना है तो हाईली पॉसिबल हो जाती है आपके पास एक घटना घटने का, यानी आपको एक्सीडेंट हो जाना एक हाईली पॉसिबल बन जाती है चिकनी रहने के कारण से। और इसकी जो टेम्परेचर होता है वो वेदर के अनुसार से ही काम करता है। अगर आपके वातावरण में 30 डिग्री का टेम्परेचर है तो 30 डिग्री पर काम करेगा। आपके वातावरण में 50 डिग्री का टेम्परेचर है तो 50 डिग्री पर काम करेगा। अगर आपके वातावरण में 10 डिग्री का टेम्परेचर है तो 10 डिग्री पर काम करेगा। अगर आपके वातावरण में अगर -40 है तो -40 भी ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एसपीसी फ्लोरिंग 12 से 25 डिग्री तक ये मेंटेन करता है, यानी कितनों तापमान आ जाए वो 25 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता है। और 12 डिग्री यानी कितनों भी टेम्परेचर क्यों ना ठंडा हो जाए, आपको 12 डिग्री तक ये मेंटेन करता है फ्लोर का। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि फ्लोर पर नंगे पैर घरों में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए एसपीसी फ्लोरिंग एक बेहतर विकल्प है। फिर इसके बाद वजन की बात करते हैं। तो अगर हम टाइल्स हो, मार्बल हो, कोई भी प्रोजेक्ट यूज करते हैं तो उसकी वजन ज्यादा होता है, जबकि एसपीसी फ्लोरिंग का वजन काफी लाइट होने के कारण से हल्का होता है ये। अगर इंस्टॉलेशन टाइमिंग की हम बात करें तो इंस्टॉलेशन टाइमिंग इसकी बहुत फास्ट है। और टाइल्स मार्बल को एवरेज है कि एक रूम में 10 बाई 10 का कमरा में एक दिन लग जाएगा, तो ये आपको 1,000 स्क्वायर फीट आपको एक दिन में लग सकता है। यानी इतना फास्ट इंस्टॉलेशन इसमें है। गारंटी की बात अगर करते हैं तो टाइल्स, मार्बल, पत्थर में किसी तरह की गारंटी नहीं होती है, जबकि एसपीसी फ्लोरिंग में 15 साल की गारंटी यहाँ पर दी जाती है कंपनी की तरफ से, कि अगर ये प्रोजेक्ट खराब हो जाती है तो आप इसको उस प्लैंक को आप बदल सकते हैं। फिर अगर व्यू आती है, यानी लोगों की नजर में कैसा दिखता है, तो टाइल्स और मार्बल कितना अच्छा लगा लीजिए वो टाइल्स मार्बल जैसा ही दिखेगा।
लग्जरी व्यू नहीं दिख सकता है, और जबकि एसपीसी फ्लोरिंग आपको लग्जरी व्यू यहाँ पर प्रदान करता है। यानी मार्केट में जितने तरह के फ्लोरिंग प्रोजेक्ट है, बिल्कुल आपको वहां से अलग यहाँ पर ये कर सकते हैं। अब ये इतने चीज बेनिफिट के लिए अगर एसपीसी को हटा देते हैं तो इस जगहों पर बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे लकड़ी वाले को भी यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होता है। जैसे वुडन फ्लोर, अब ये गर्मी के दिन में गर्म नहीं, ठंडा के दिन में ठंडा नहीं, नंगे पैर आप चल सकते हैं, एंटी स्लीप स्लीप है ये, लोगों के लिए काफी अच्छा है। लेकिन ये प्रोडक्ट लकड़ी का है, और लकड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो है टर्माइट यानी दीमक। और दीमक और जमीन के नमी है, जमीन पर लगती है तो नमी आएगी ही आना है, इसमें कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा। ये इस पर नमी आना है, लगना है, फूलना है, सड़ना है, गलना है। ये उजेन फ्लोर का ये इसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये उजन फ्लोर एक वैकल्पिक आया ऊपर वाले सारे प्रोजेक्ट्स पर, टाइल्स, मार्बल, पत्थर में एपॉक्सी सारे के लिए एक विकल्प है। लेकिन ये लंबे समय तक ना चलने के कारण इस प्रोजेक्ट को लोग यूज करना धीरे धीरे कम कर दिए। लेकिन जहां पर वातावरण टेम्परेचर ठंड है, वहां पर उजन फ्लोर का एक बेहतर विकल्प है। तो उजन फ्लोर आप समझ सकते हैं कि कितना हमारे लिए जरूरी था। लेकिन ये लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होता था, कहीं कहीं कुछ लकड़ियां महंगे हुआ करते थे, जिसके कारण से लोगों का पैकेज पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा। तो यहाँ पर कुछ कंपनी ने एमडीएफ एमडीएफ बोर्ड को हल्का कर दिया, वजन कम कर दिया, प्राइस कम हो गए, और यहाँ पर उन्होंने उस पर लेमिनेट कर दिया, और बन हो गई एमडीएफ फ्लोर, यानी हू बहू लकड़ी जैसे दिखने वाला प्रोडक्ट। लेकिन वातावरण के अनुसार से सब चीज इसमें ठीक रहा, टेम्परेचर रहा, सब चीज ठीक रहा, बट ये भी सर्दी के कारण ये भी नहीं टिक पाता था, खुल जाना इसकी सबसे बड़ी समस्या थी। और लोगों को पॉकेट पर सस्ता पड़ा, अच्छा लगा, लोगों ने लगाया। लेकिन कुछ सालों में ये धीरे धीरे टूटना, उखड़ना, खराब होना, इनमें भी शिकायत आने लग गया। फिर इसके बाद फ्लोर पर लोगों का ऑप्शन घूर फिर कर अंत में टाइल्स मार्बल ही बेहतर विकल्प आता था, और कालीन बिछाकर ही अपना समेट लिया कि हम लोग इसी पर रहेंगे। लेकिन वैज्ञानिक कभी हार नहीं मानते हैं, आपको मालूम है साइंस हमेशा जीतता है। और इसी का वैकल्पिक रूप में लकड़ी जैसा दिखने वाला, लंबे समय तक चलने वाला, दीमक नहीं खा सकता है, पानी से खराब नहीं कर सकता है, उस प्रोजेक्ट का नाम है एसपीसी फ्लोरिंग। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं हूबहू एक बेडरूम का पिक्चर है, जिसमें एसपीसी फ्लोरिंग लगा हुआ है, लकड़ी जैसा दिखने वाला, बिना ज्वाइंटलेस दिखने वाला, लंबे समय तक चलने वाला, 15 साल तक की गारंटी के साथ ये प्रोडक्ट एसपीसी फ्लोरिंग हुआ। इसकी जो निर्माण है स्टोन प्लास्टिक कंपोजिट, यानी पत्थर के डस्ट, प्लास्टिक पॉलीमर को दोनों को मिलाकर एडेसिव के साथ इसको मिक्स कर कर इसको बनाया गया। और बनाने के बाद इस पर तरह तरह के स्ट्रक्चर किए गए। अभी स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि एसपीसी फ्लोरिंग का स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे बना है ये। पहले हम लोग देखते हैं कि एसपीसी फ्लोरिंग का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो बेडरूम में आप देख रहे हैं कि ये बेडरूम में है, लिविंग रूम में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिविंग रूम है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं ये ग्रे जैसे कलर, यानी कलर की चॉइस भी यहाँ पर आपको बेहतर मिल सकती है। वुडन में तो था सिर्फ एक वुडन जैसा लकड़ी का डिजाइन, 10 15 20 50 वहीं तक तरह तरह के रेस है। लेकिन जब लेमिनेशन और फिल्म की जब बात आती है, तो यहाँ पर तरह तरह के डिजाइन कस्टमाइज भी यहाँ पर मिल सकता है। तो लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, हॉल है। अब यह देखिए हॉल में भी एक बेहतर एसपीसी फ्लोरिंग यहाँ पर लगा हुआ है, दिखने में लग्जरियस व्यू यहाँ पर ये दे रहा है। फिर आपका गैलरी हो, वहां पर भी आप देख रहे हैं ये लकड़ी जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट आपको ये काफी भा रहा है। तो समझिए कि एसपीसी फ्लोरिंग ये आप लोग के लिए
वर्तमान समय में एक बड़ा ऑप्शन यहाँ पर मार्केट दे रहा है, क्योंकि फ्लोर लोगों को जरूरत है, सुंदर जरूरत है, और सुंदर, टिकाऊ, लंबा समय तक चलने वाला ये सब आपका प्रोडक्ट ना टाइल्स दे पा रही है, ना मार्बल दे पा रही है, ना दाना दे पा रही है, ना सीमेंट पनिंग दे पा रही है। तो ये आपके पास सबसे बेहतर विकल्प है आपका एसपीसी फ्लोरिंग, जो आप देख रहे हैं। ये एसपीसी फ्लोरिंग आपके घरों में, आपके ऑफिस में, आपको रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं, और ये लंबे समय तक चलता है। कंपनी इसको 15 साल की गारंटी देती है। ये प्रोडक्ट वाटर प्रूफ भी होती है, टर्माइट फ्री भी होती है, और फायर रिटार्डेंट भी होती है। इसको आप कैसे देख सकते हैं कि इसकी निर्माण कैसे होता है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये 4 भाग में बटा हुआ है। पहला, जो 4 से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे नीचे का जो सतह होती है, वो पीवीसी का एक प्लेट जैसा प्रोडक्ट बनता है। पीवीसी का प्लेट जैसा एक प्रोडक्ट बनता है। एक मोटाई होती है, लगभग वो 4 mm, मिनिमम 4 mm थिकनेस का ये होता है ये आपका। फिर इस पर एक फिल्म लगती है, जैसे लकड़ी का फिल्म हो या कोई भी फिल्म हो। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, तो नंबर 2 में वो फिल्म होती है। यानी जो कलर हमें चाहिए उस कलर इस पर लेमिनेट कर दिया जाता है। अब लेमिनेट हो गई, प्लेट तो बन गई कि ना पानी से खराब होगा, ना आग से जलेगा, ना पैर स्लिप करेगा, सारा चीज ये प्रोडक्ट बन गए। उसको सुंदर दिखने के लिए लेमिनेट किया गया, यानी कलर वाली फिल्म का एक लेयर इस पर चढ़ाई गई। अब ये कलर वाली फिल्म भी चढ़ जाती है। अगर उसको हम बिछाते हैं, पैर से चलेंगे तो कुछ दिन के बाद खराब हो जाएगा। तो इस फिल्म को बचाने के लिए इस पर लगाई जाती है वियर लेयर। ये इस फिल्म का प्रोटेक्शन देता है वियर लेयर, जो 0.3 mm, 0.5 mm थिकनेस। अगर हम रेसिडेंशियल में यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, तो आप 0.3 mm का यूज कर सकते हैं। अगर आपका ऑफिस कम यूज वाला है, मैंने हैवी ट्रैफिक नहीं है, तो आप 0.3 mm वाले वियर लेयर प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं एसपीसी फ्लोरिंग में। लेकिन जहां पर हैवी ट्रैफिक है, कॉमर्शियल यूज होना है, तो वहां पर 0.5 mm का वियर लेयर आपको चयनित यहां पर करना होगा, क्योंकि वेयर लेयर ही फिल्म को बचाता है, और फिल्म जब तक है प्रोडक्ट आपका अच्छा लगता है। अब प्लेट बन गई पीवीसी की, फिल्म लग गई, उस पर आपका वेयर लेयर लग गया। वेयर लेयर कभी खराब ना हो, उसके ऊपर प्रोटेक्शन देने के लिए इसको किया जाता है यूवी। इस पर यूवी किया जाता है, वो भी डबल लेयर वाली। जैसे बगल में आप देख रहे हैं कि बेस लेयर 4 नंबर हो गया, 3 नंबर में आपको डेकोरेटिव पेपर हो गए यानी फिल्म हो गए, 2 नंबर में वेयर लेयर हो गया, जो आपके फिल्म के ऊपर लगती है, और सबसे ऊपर में होती है डबल लेयर का यूवी प्रोटेक्शन, अल्ट्रावायलेट किरणें, जो आपको किसी भी टेम्परेचर वातावरण से आपको ये बचाता है। इस प्रोजेक्ट में सारे सबसे बड़ी खासियत है कि ये मैट फिनिश में आएगा, लंबा आएगा, 9 इंची चौड़ा और 4 फीट लंबा। मैक्सिमम प्लैंक 4 फीट लंबा ही आएगी, और चौड़ाई जो है 7 इंची, 6 इंची, 5 इंची, 10 इंची, 12 इंची, ये 4 इंची। ये सारे डिपेंड आपके कस्टमाइज ऑर्डर पर निर्भर है कि आपको कितना यूज, कितना पतला प्लैंक चाहिए। अगर आपको 9 फीट वाली चाहिए, 9 इंची वाली, तो 9 इंची वाली मिल जाएगी। आप इससे कहते हैं कि मैं 3 इंची की चाहिए, तो 3 इंची में स्पेशल ऑर्डर ऑन डिमांड के अनुसार से ये बनता है, क्योंकि ये फैक्ट्री में बनता है। जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा, जैसा एस्टिमेट बताइएगा, वो कंपनियां उस तरह से बना के प्रोवाइड करती है। अभी जैसे ये फ्लोरिंग है, प्लैंक है, इसको लगाया कैसे जाता है, कैसे हम लगा सकते हैं, तो ये डायग्राम देख सकते हैं, लेइंग पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, जहां पर आप देख सकते हैं एच टाइप, रेक्टेंगल, डबल हेस्टागोन, फिर हेस्टागोन। इस तरह से आप इसको बिछा सकते हैं। डिपेंड आप पर है कि आप अपना इस प्रोजेक्ट एसपीसी फ्लोरिंग को कैसे आप दिखाना चाहते हैं, जमीन का बिछा हुआ फाइनल लुक।
क्योंकि ये चीज आप पर डिपेंड है कि आपको किस तरह से चाहिए। जिस तरह से हम लोग ब्रिक सोलिंग मैंने ईंटा की बिछाई करते हैं तो एक सपाट सीधे जैसा लगा दिया, कुछ हमने वहां पर डिजाइन बना दिया तो डिजाइन के अनुसार से हो गया। तो ठीक उसी तरह से ये प्लैंक है, और इस प्लैंक से आप एसपीसी फ्लोरिंग का यूज अपने फ्लोर पर कर सकते हैं। कुछ इस प्रोजेक्ट का साइलेंट फीचर्स भी है कि इस साइलेंट फीचर में ये अच्छा काम ये करता है। जैसे फ्लोरिंग में लेस देन ए डे, यानी लेस देन ए डे फ्लोरिंग का यहाँ पर बनाया गया है कि यानी अगर 10 बाई 10 का कमरा है तो एक दिन से कम समय में रेडी हो सकता है। आप तुरंत इसको यूज भी कर सकते हैं। अगर हम टाइल्स लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, तो 2 दिन 3 दिन के बाद उस पर हम लोग को चलना होता है। लेकिन यहाँ पर आप तुरंत लगने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। इसमें एग्जिस्टिंग फ्लोर पर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर किन्हीं का टाइल्स लगा हो, पत मार्बल लगा हो, या सीमेंट पनिंग हो, दाना बिछा हुआ हो, या अपने घर का रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो बिना तोड़ फोड़ किए हुए आप एसपीसी फ्लोरिंग को आप अपने घर के फ्लोर में आप यूज कर सकते हैं। यह प्रोडक्ट वाटर प्रूफ भी है, पानी से इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप जितना चाहे उतना इस पर पोंछ सकते हैं, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है। स्टेन रेजिस्टेंस भी है, यानी किसी तरह के दाग धब्बा किसी तरह का हो इस पर कोई असर इस पर नहीं पड़ता है। फायर रिटार्डेंट भी है, यानी आग से ये जलता नहीं है। जैसे लकड़ी अगर रहता तो वो जल जाता, जल के खत्म हो जाता है। अगर पत्थर हो तो वो फट जाती है, टाइल्स मार्बल जो भी होता है ये आग लगने पर वो फट जाता है, लेकिन यहाँ पर ये फटता नहीं है। टर्माइट फ्री, यानी दीमक या किसी तरह के अदर कीड़ा मकोड़ा जो लकड़ी को डैमेज करता हो, ये इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्टोन प्लास्टिक कंपोजिट से बना हुआ है। इसलिए इस पर दीमक का भी कोई असर नहीं होगा। इजी टू कैरी, कहीं भी ले जाना है, क्योंकि एक तो वजन कम होती है इसकी। बॉक्स की जो साइज होती है 9 इंची चौड़ी और 4 फीट लंबे, यानी 9 इंची चौड़ी और 48 इंच लंबा इसकी एक प्लैंक आती है। और वन बॉक्स में 10 पीस होता है, तो इसको कहीं भी आसानी से आप इसको ले जा सकते हैं। एक छोटे से गाड़ी में भी आप ले जा सकते हैं। इसलिए इसको इजी टू कैरी के नाम से भी जान सकते हैं। डस्ट फ्री इंस्टॉलेशन, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। डस्ट फ्री इंस्टॉलेशन यानी जब इसको हम लगाते हैं तो जितने डस्ट टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट को काटने में जो बर्बाद होती है, डस्ट होती है, उससे कहीं ही कम ये डस्ट फ्री इंसुलेशन के रूप में ये काम करता है। यानी जब इसको हम काम करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में डस्ट यूज होता है। नहीं तो अदर प्रोडक्ट में ये लगने के बाद पूरा घर गंदगी से भर जाती है। उसके धूल कण उसके हवा में मिक्स होकर आपके नाकों तक, आपके शरीर के फेफड़ा तक पहुंच जाता है ये। लेकिन यहाँ पर डस्ट फ्री इंसुलेशन इसको नाम से जाना जाता है। फिर है नॉइज फ्री इंसुलेशन, यानी बिना आवाज का। अगर टाइल्स मार्बल अगर बगल में आपके काम हो रहे हैं तो कम से कम 3 4 घरों तक आवाज जरूर चल जाती है कि किनके यहाँ पर टाइल्स मार्बल का काम हो रहा है। लेकिन एसपीसी फ्लोरिंग कट भी जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि कब कटा और कब लगा। ये साउंड फ्री वर्क ये काम करता है। ग्लू फ्री, यानी अभी तक टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट पत्थर कुछ भी चिपकाने के लिए ग्लू का उपयोग किया जाता है। ये आपको ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है, मैट लगाइएगा तब भी आपको ग्लू लगाना ही पड़ेगा। लेकिन एसपीसी फ्लोरिंग इंटरलॉकिंग होता है, यहाँ पर ग्लू लगाने की भी जरूरत नहीं है। इजी टू शिफ्ट, अगर आप अपने घरों में कहीं भी ऑफिसों में टाइल्स मार्बल लगा लिए हैं और इसको चाहते हैं कि इस रूम से उखाड़ कर दूसरे रूम में ले जाए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके पास जो एसपीसी फ्लोरिंग है ये पॉसिबल है। तो ये इतने सारे साइलेंट फीचर्स यहाँ पर है। रिसाइकिल, रिसाइकिल यानी स्क्रैप वैल्यूबल भी हो जाएगी। अगर हम इसको खरीद कर लगाया आज के डेट में, 10 साल 15 साल चलाया, अगर इसको हटाया तोड़ ताड़ के,
तो तब भी ये प्लास्टिक के भाव में बिक जाएंगे। लेकिन पत्थर आपके कूड़े के भाव में ही बिकेंगे। टाइल्स हो वो भी कूड़े के भाव में ही बिकेंगे। और सीमलेस फिनिश, यानी जब फिनिशिंग की बात करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग, सुंदर, क्वालिटी, प्रीमियम दिखने वाला ये प्रोडक्ट हो जाता है। और डू इट योर सेल्फ, यानी इसको करने के लिए अगर आपके थोड़े पास बुद्धि विवेक है तो अगर आपको कोई मिस्त्री नहीं मिल रहा है, इंस्टॉलर नहीं मिल रहा है, तो इस काम को आप खुद भी कर सकते हैं। बस ये इंटरलॉक सिस्टम है, और इंटरलॉक सिस्टम के माध्यम से आप इसको फंसा सकते हैं। और फंसाने के ही सिर्फ ये काम है, इसमें कोई नहीं। अगर आपको टाइल्स लगाना है तो आपके पास राज मिस्त्री का नॉलेज होने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग फ्लोर पर इस सब की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये एसपीसी फ्लोरिंग का एक शानदार साइलेंट फीचर है, जो हर तरह के एक लग्जरियस व्यू के साथ और लंबे समय तक चलने वाले और अच्छे अच्छे बेनिफिट के साथ ये प्रोडक्ट उपलब्ध है। यानी आप ये देख रहे साइलेंट फीचर से ही आपको पता चल रहा है ये प्रोडक्ट कितना लाभदायक है, क्यों जरूरी है। क्योंकि अभी तक अगर हम देखते हैं कि पत्थर की हो, सीमेंट पनिंग का फ्लोर हो, या स्टोन चीज फ्लोर हो, टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट, ये सबसे अच्छा लंबे समय तक चलने वाला फीचर्स के साथ ये आपका एसपीसी फ्लोरिंग का प्रोडक्ट है, जो अपने घरों में अब ये व्यू देख रहे लग्जरी व्यू, ये कितना अच्छा साफ सुथरा सुंदर आपको ये फ्लोर देखने को मिल रहा है। लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, हॉल हो, गैलरी हो, कहीं भी ये सेट हो जा रहा है। और सारे में सारे यही खूबी है आपका। तो दोस्तों, ये एसपीसी फ्लोरिंग आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। मार्केट बहुत बड़ा है, सिर्फ उन कस्टमरों को बताना है कि जो हम टाइल्स मार्बल लगा रहे हैं उससे और हमारा एसपीसी फ्लोरिंग क्यों बेहतर है। बस इतना बताने की जरूरत है। क्लाइंट और कस्टमर आपके पास नजर आएंगे। कलर हमारे पास 9 कलर में है, एक से एक कलर है, जो आपको घरों को, फ्लोर का एक यूनिक स्टाइल दे सकता है, जो अच्छे अच्छे टाइल्स मार्बल 2,000 3,000 रुपये स्क्वायर फीट वाला भी नहीं देगा। ये मात्र 140 150 रुपये स्क्वायर फीट में आपके फ्लोर पर दिखने को मिल सकता है। क्योंकि ये इतना सस्ता, इतना अच्छा किसी भी प्रोजेक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा खूबसूरती ये है कि एंटी स्लिप है, यानी किसी तरह की दुर्घटना, अभी डॉक्टर, हड्डी वाले जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाइए, बहुत सारे मरीजों की टांग पैर टूटे हुए जरूर भर्ती मिलेंगे। उनसे पूछिए कि आपकी ये टांग हड्डी कैसे टूटी, कमर की हड्डी कैसे टूटी, आपकी दुर्घटना कैसे हुई। तो लगभग उसमें से अधिकतर पेशेंट का घटना एक ही चीज से मिलेगा कि टाइल्स मार्बल पर थे, गिर गए, उसी से ऐसा हो गया, सीढ़ी पर चल रहे थे, गिर गए, हमारी ये दुर्घटना हो गई। यानी ये इतना पैसा लगने के बावजूद भी आपके शरीर के इस तरह से तोड़ देता है कि पैसा भी लॉस होता है, शरीर भी लॉस होता है, और जिंदगी का आराम जो हम लोग सोचते हैं कि फ्लोर से मिले, वो भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर इस सब बचने के लिए आपके पास सबसे बेहतर और सबसे अच्छा विकल्प है एसपीसी फ्लोरिंग। तो दोस्तों, एसपीसी फ्लोरिंग में 9 कलर है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सारे कलर अवेलेबल है अपने पास, और हम लोग इसको अच्छा से प्रमोट करेंगे, क्योंकि एसपीसी फ्लोरिंग ही आने वाले समय के लिए बेहतर विकल्प है। क्योंकि आपको ये जरूर पता भी हो गया कि ये प्रोडक्ट क्यों जरूरी है। क्योंकि इसमें अदर जो प्रोडक्ट है उससे बिल्कुल सब चीज अलग है। सब में ना है तो इसमें हाँ है। जहां पर ज्यादा होना चाहिए इसमें कम है, जहां पर इसमें कम होना चाहिए वहां पर वो ज्यादा होता है। तो इस तरह से एसपीसी फ्लोरिंग को प्रमोशन कीजिए, लोगों को बताइए क्यों एसपीसी फ्लोरिंग जरूरी है। तो साथियों, आज चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट सोमवार को 7 चैप्टर में हम लोग आएंगे।
प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप लोग इसी तरह से समय के अनुसार से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ठीक शाम को 5 बजे आइए, क्योंकि मैं अपने टाइम पर हूँ। आप लोग कभी कभी ज्वाइन लेट से करते हैं, इसलिए आप नहीं लाइव सीख रहे हैं, तो इसकी जिम्मेवार आप खुद हैं। लेकिन समय निकालिए, क्योंकि 12 घंटा आपसे हम मांग रहे हैं, वो भी 1 महीना में, कंटिन्यू भी नहीं मांग रहे हैं आपसे। तो आप लोग नेक्स्ट सोमवार को ठीक 5 बजे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको लाइव जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिल सके। धन्यवाद।